often heard me say आपने कई बार मुझे कहते हुए सुना है that we can live by one verse. कि हम एक वचन से जी सकते हैं। Do you remember what that is? क्या It's आपको in याद है वो क्या Philippians है? chapter 2. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय। If you understand it properly, you can live all your life with one verse of scripture. अगर आप इसको सही से समझ जाओगे तो अपना जीवन भर आप इस एक वचन के द्वारा ही जी सकते हो। But you must know the Bible before that. पर उसके पहले आपको बाइबल मालूम होना जरूरी है। For the rest of your life, one verse is enough. आपके बचे हुए जीवन में ये एक ही वचन काफी है। Philippians 2 verse 5. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5वां वचन। Have this attitude in yourselves which was in Christ Jesus. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था या रवैया था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव या रवैया हो। Whatever the situation. परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। Did somebody hurt you? क्या किसी ने आपको चोट पहुंचाई है? Have the attitude which is in Christ. वही स्वभाव वही रवैया रखे जो मसीह में था। Do you want to help somebody? क्या आप किसी की सहायता करना चाहते हो? Don't be foolish. मूर्ख मत बनो। Have the attitude which is in Christ. वही रवैया रखे जो यीशु का था। Are you worried about the future? Have the attitude which is in Christ. क्या आपको भविष्य की चिंता है? वही रवैया वही स्वभाव रखे जो मसीह का था। Are you worried about circumstances? Are you running short of money? क्या आप परिस्थितियों के विषय में चिंतित हो? क्या आपको पैसे की कमी है? Are you without a job? क्या आपकी नौकरी नहीं है? Whatever it is. जो any कुछ भी हो, situation in life. जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, The answer is here. उत्तर यहाँ है। Have this attitude which is in Christ. आप में यही स्वभाव हो, यही रवैया हो जो मसीह में था। And if you want to have that attitude, और अगर वो रवैया आप चाहते हो तो you must study the scriptures, especially the Gospels, आपको बाइबल का अध्ययन करना होगा, विशेषकर सुसमाचार, to see what attitude did Jesus have ये देखने के लिए कि मसीह का रवैया क्या था in different circumstances. It's a अलग wonderful परिस्थितियों में। study अलग अलग परिस्थितियों में ये एक अद्भुत अध्ययन है to study the life of Jesus in relation to other people, in कि हम यीशु के जीवन को देखें दूसरे लोगों के संबंध में, relation to circumstances. परिस्थितियों के संबंध में। And if you're serious about it, you will discover how he lived. और अगर आप इस विषय में गंभीर हो तो आप पाओगे कि वो कैसे जिया। And in the same connection, I've also shown you Matthew 11 और इसी संबंध में मैंने आपको मत्ती 11 भी दिखाया है and verse 29, उसका 29 वचन, where in the middle Jesus said, जहाँ बीच में यीशु कहता है, he said first of all, 28, come to me, and what should I do when I come to him? 28 में सबसे पहले वो कहता है मेरे पास आओ, और जब मैं उसके पास आता हूँ मुझे क्या करना चाहिए? Learn from me, he said in verse 29. 29 वचन में उसने कहा मुझसे सीखो। Why have you come to Jesus? आप Is यीशु के पास क्यों आए हो? it only to go to heaven? क्या केवल स्वर्ग में जाने के लिए? Is it only to get your sins forgiven? क्या केवल आपके पापों की क्षमा पाने के लिए? Jesus said, come यीशु ने कहा to me in verse 29, learn from me, मेरे पास आओ, 29 वचन में मुझसे सीखो, for I am gentle and humble in heart. क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, या इंग्लिश में जैसे लिखा है मैं कोमल और नम्र हूँ। And he said that because every human being is basically hard in his heart. और उसने ये इसलिए कहा क्योंकि हर एक मनुष्य जो होता है वो प्राथमिक तौर पर अपने हृदय में कठोर होता है। They are hard towards their marriage partners. अपने जीवन साथी के प्रति वो बहुत कठोर होते हैं। They are hard towards their neighbors. They are अपने पड़ोसियों के साथ वे कठोर होते हैं। hard towards people. लोगों के प्रति वो कठोर होते हैं। They are very soft towards people from whom they want to get some benefit. जिन लोगों से कुछ फायदा या लाभ वो पाना चाहते हैं उनके प्रति वे बहुत ही कोमलता से पेश आते हैं। Otherwise, human beings are hard, and Jesus said, "Learn from me to be gentle." नहीं तो मनुष्य जो है वो बहुत ही कठोर होता है, और यीशु ने कहा मुझसे कोमलता सीखो, कोमल कैसा होना है सीखो। And human beings are proud. और मनुष्य घमंडी होते हैं, All human beings, सारे मनुष्य, especially those of you who think you're very humble, you're विशेषकर आप जो सोचते हो आप बहुत नम्र हो, probably the proudest of the lot. शायद आप सारे में से सबसे ज्यादा घमंडी आप हो। Jesus said, "Learn from me, for यीशु ने कहा मुझसे सीखो, I am humble in my heart, not outside." There are a lot of people who pretend to be humble on the outside. Is a lot of garbage.
क्योंकि मैं अपने हृदय में नम्र हूँ, मैं अपने मन में नम्र हूँ। ये नहीं कि मैं बाहर नम्र होने का, जैसे कई लोग बाहर से ये दिखावा करते हैं कि वह नम्र है, ये सब बिल्कुल कचरा है, fit for the trash can. वो कूड़ेदान में डालने के योग्य है। But humble in heart, पर हृदय में नम्र, it's the only humility that is of value, ये इकलौती नम्रता है जिसका कोई मूल्य हो, is humility of the heart. वो है हृदय की नम्रता। You're getting a reputation for humility, throw it in the trash can. अगर नम्र होने के लिए आपको कोई लोकप्रियता मिल रही है, आपकी छवि बन रही है, तो उसे कूड़ादान में फेंक दीजिए। Please do it. Please कृपया ये कीजिए, take me seriously. कृपया इस बात को गंभीरता से ले, मुझे गंभीरता से ले। The reputation some of you have built up in this church for humility, I urge you to throw it in the trash can. इस कलीसिया में आप में से कुछ लोगों ने जो एक ख्याति प्राप्त की है कि लोग आपको जानने लग गए हैं कि आप नम्र हो, कृपया उसे कूड़ादान में फेंक दीजिए। And it's worth nothing. वो किसी भी योग्य नहीं है। Learn from me to have humility of heart, मुझसे सीखे हृदय की नम्रता रखना, which God sees, जो प्रभु देखता है। and that can be a world of difference between humility of the heart and the reputation you get for humility. और बहुत बड़ा अंतर हो सकता है हृदय की नम्रता में और उस नम्रता में जिसके द्वारा आपका केवल नाम होता है। See, the reputation you get for humility depends on the discernment of the other person. नम्रता के लिए आप अगर जाने जाते हो या आपको लोकप्रियता मिलती है, ये दूसरे व्यक्ति के परख पर निर्भर है। People in the world have no discernment and they think some presidents and prime ministers are humble. इस संसार के लोगों को बिल्कुल भी परख नहीं होती और उन्हें लगता है कि कुछ जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है वे नम्र है। Wrong. गलत है। And even Christians, most Christians have not much discernment, so they can think you're humble. और मसीही भी, अधिकतर मसीहों के पास बिल्कुल भी परखने की क्षमता नहीं हो सकती, इसलिए वे सोच सकते हैं कि आप नम्र हो। You're foolish if you take their opinion. Their आप मूर्ख रहोगे अगर आप उनकी राय लेते हो तो। opinion is worth nothing. उनकी राय किसी भी मूल्य की नहीं है। Why are you so excited that people think you're humble? आप इतने खुश क्यों होते हो कि लोग सोचते हैं कि आप नम्र हो? I'm amused मुझे बड़ा इसका अचंभा लगता है। and amazed. Do you think they see what's inside your heart? क्या आपको लगता है वे देख पा रहे हैं आपके हृदय के अंदर क्या है? You realize that man looks on the outward appearance, but God looks at the heart. क्या आप ये समझ सकते हो कि मनुष्य जो है वो बाहरी रूप को देखता है, पर परमेश्वर हृदय को देखता है? Learn from me, for I am humble in heart. मुझसे सीखो क्योंकि मैं हृदय में नम्र हूँ। These are strong exhortations. Learn from me. ये बलवंत ऐसे उपदेश है कि मुझसे सीखो। It's a school. The Christian life is a school where Jesus is the only professor. ये एक पाठशाला है। मसीही जीवन एक पाठशाला होती है जहाँ यीशु मसीह इकलौता हमारा शिक्षक अध्यापक है, Teaches us through the Holy Spirit. जो हमें पवित्र आत्मा द्वारा पढ़ाता है। And it's not 25 people sitting in a class. It's one-on-one private tuition. और ये ऐसा नहीं कि 25 लोग एक ही क्लास में बैठे हैं, एक ही कमरे में बैठे हैं, बल्कि ये एक ही व्यक्ति एक ही विद्यार्थी को निजी तौर पर पढ़ा रहा है। He gives to each one of us. और ऐसी ट्यूशन वो हम में से हर एक को देता है। And the first thing he wants us to learn is humility of heart. और वो पहली बात जो वो चाहता है हम सीखे वो है हृदय की नम्रता। More than knowledge of the Bible. बाइबल के ज्ञान से ज्यादा Knowledge of the Bible, purpose of knowledge of Scripture is to lead you to humility of heart. बाइबल के ज्ञान का उद्देश्य ये है कि उसके द्वारा उसका अंत ये हो कि आपके हृदय में नम्रता आ जाए। Okay, let this attitude be in you, which is in Christ Jesus. Remember that reference, Philippians 2:5. आप में यही स्वभाव, यही रवैया हो जो मसीह यीशु में था। कृपया उस वचन को याद रखिए, फिलिपियो 2:5। And then remember the second reference, Matthew 11:29. Learn from me. और फिर दूसरा वचन याद रखिए, मत्ती 11:29, मुझसे सीखो। And a third verse. I want तीसरा वचन, you to remember these three verses always. मैं चाहता हूं कि ये 3 वचन आप निरंतर याद रखो, हमेशा याद रखो। Even if you don't remember the references. यद्यपि आपको कौन सा रेफरेंस है, कौन सा वचन है वो नहीं मालूम होगा तो भी। The other is Hebrews chapter 12 तीसरा है इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय and verse 2. दूसरा वचन, Looking unto Jesus, यीशु की ओर ताकते रहे या यीशु को देखते हुए, or
As the NESB says, fixing our eyes on Jesus, that means और जैसे इंग्लिश के एक भाषांतर में लिखा है, अपनी आंखों को बिल्कुल दृढ़ता से यीशु पर लगाते हुए, looking away from everything else इसका मतलब दूसरी सारी अन्य बातों से अपनी आंखें मोड़कर unto Jesus alone. केवल यीशु को देखते हुए। So you have three wonderful exhortations. और आपके पास 3 अद्भुत ऐसे उपदेश है, प्रोत्साहन है। Let this attitude be in you, which is in Christ Jesus. आप में यही स्वभाव, यही रवैया हो जो मसीह यीशु में था। And how to discover that? और हम ये कैसे पाए, कैसे खोज सकते हैं What that attitude was. कि वो रवैया क्या था? That's Philippians 2:5. वो है फिलिपियों की पत्री 2:5 में लिखा था। Go to Matthew 11:29. Learn from me. मत्ती 11:29 के पास जाइए, मुझसे सीखो, For I am gentle and humble in heart. क्योंकि मैं नम्र और मैं कोमल और मन में नम्र हूँ। Gentleness and humility go together. कोमलता और नम्रता ये साथ साथ जाती है। If you are humble in heart, you will be gentle. अगर आप हृदय में नम्र हो तो आप कोमल ही रहोगे। If you're not gentle, it's because you're not humble in heart. अगर आप कोमल नहीं हो, उसका कारण ये है कि आप हृदय में नम्र नहीं हो। And the other way around too. और इसका उल्टा भी सही है। And the third is looking unto Jesus. और तीसरा है यीशु की ओर देखते हुए। And where can I see Jesus? He is not physically here, but I see him in the Gospels. अब मैं यीशु को कैसे देख सकता हूँ? वो शारीरिक तौर पर तो आज यहाँ नहीं है, पर मैं उसको सुसमाचारों में देखता हूँ। And then the Holy Spirit, if I open my life to the Holy Spirit, he will, as Jesus promised, disclose to me certain hidden things. और फिर पवित्र आत्मा, जैसे यीशु ने वायदा किया, जब मैं पवित्र आत्मा की सुनता हूँ तो वो मुझे कुछ छिपी हुई बातें दिखाएगा। In Jesus' private life and यीशु के निजी जीवन में और रवैये में, from my knowledge of the scriptures, मेरे बाइबल के ज्ञान के द्वारा ही पवित्र आत्मा उन बातों को दिखाएगा। he will show me what other people who read the Gospels cannot see. वो मुझे ऐसी बातें दिखाएगा जो दूसरे लोग जब सुसमाचार पढ़ते हैं वे नहीं देख पाते। I mean, I'm sure many of you have seen certain things we have taught here, मैं निश्चित हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने ऐसी बातें देखी है जो हम यहाँ सिखाते हैं, which you never discovered, which are written in the Gospels. जो आपने कभी पाई नहीं, जो सुसमाचारों में लिखी थी। Plain words there, वो बिल्कुल साफ शब्द थे वहाँ, but you didn't see it. पर आपने उन्हें देखा नहीं। And the Holy Spirit comes to show us how we can look unto Jesus and run this race. और पवित्र आत्मा आता है इसलिए ताकि हमको ये दिखाए कि हम कैसे यीशु को देखकर इस दौड़ को दौड़ सकते हैं। So learn from me, for I am humble in heart. और इसलिए मुझसे सीखो क्योंकि मैं अपने हृदय में नम्र हूँ। And here it says, fixing our eyes in Jesus, who endured the cross. और यहाँ लिखा है कि अपनी आंखों को यीशु पर लगाते हुए जिसने क्रूस को सहा। The cross was the most humiliating experience that any human being has been. क्रूस जो था वो सबसे एक अपमानजनक या नम्र कर देने वाला अनुभव था जो किसी भी मनुष्य ने कभी सहा होगा। Subject to stripped naked and hung in front of top of a hill for a, जब आपके सारे वस्त्र निकाल दिए जाते थे और एक पहाड़ पर आपको लटका दिया जाता था everybody to laugh at, ताकि सब लोग आपको देखकर हंस सके and treated like a criminal. और आपको एक अपराधी की तरह आपके साथ बर्ताव किया जाता था। So there the emphasis on look at Jesus who went to the depth of humility. और वहाँ जोर इस बात पर दिया गया है कि यीशु पर देखे जो नम्रता के इस गहराई तक गया। In Philippians 2 also is the same thing. और फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में भी यही बात है। Philippians 2 and verse 5. फिलिपियों 2:5। You have heard me say this many times, आपने मुझे कई बार कहते हुए सुना है and I'll repeat it again for the benefit to those who haven't heard it before, or if और मैं उनके लाभ के लिए फिर एक बार दोहराऊंगा जिन्होंने इसे पहले नहीं सुना है। you heard it 10 times, you need to heard it 11th time. और अगर आपने 10 बार मुझे ये कहते हुए सुना है तो आपको 11वीं बार सुनने की आवश्यकता है। Have this attitude in yourself, verse 5, which is in Christ Jesus, 5वां वचन, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव या रवैया था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव या रवैया हो। who, verse 6, took the first step of humility as God, he became man. जिसने 6ठे वचन में नम्रता का पहला कदम लिया, परमेश्वर होकर वो मनुष्य बना। He was equal with God, he did not grasp onto it. वो परमेश्वर के तुल्य था, उसके बावजूद उसने उसे रखे नहीं रखा, पकड़े नहीं रखा। That's the first step. वो पहला कदम था।
Don't grasp onto some position you think you have. कोई भी पोजीशन या औदा अगर आपका हो जो आप समझते हो आपका है, उसे पकड़े ना रहे, थामे ना रहे, Or what God gave you. या जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे ना जकड़े रहे। Don't think you're somebody important ये ना सोचे कि आप कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है because you've got some position क्योंकि आपका कोई औदा है, in the world or in the church, इस संसार में हो या कलीसिया में हो, or some reputation. या आपकी कोई इज्जत है, आपकी कोई प्रतिष्ठा है। He emptied himself. उसने अपने आप को रिक्त कर दिया, शून्य कर दिया, खाली किया। And then the second step, as a man, he could have been a king, but instead of being a king, he became not only a servant, but a bond servant, which is a slave. और फिर मनुष्य होने के बाद वो राजा हो सकता था, पर वो राजा नहीं बना, वो सेवक भी नहीं बना, वो एक दास बन गया जो सेवक से भी नीचे था। That's the lowest level of humanity. There's a slave. मनुष्य जाति का वो बिल्कुल सबसे निचला स्तर था कि वो गुलाम या दास बनकर आया। That was the second step of humility. And then ये नम्रता का दूसरा कदम था। you think there's nothing lower than that, और फिर जब आपको लगता है कि अच्छा इससे नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता, but then he went to being crucified on a cross, which was recognized as the punishment for criminals. Though पर फिर वो उस क्रूस पर जाना उसने सह लिया जो तब के अपराधियों के लिए था और अपराधियों के की वो पहचान थी। he was not a criminal. यद्यपि वो खुद अपराधी नहीं था, He was treated like a criminal and he accepted it. उसके साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया गया और उसने उसे स्वीकार किया Without opening his mouth, अपना मुंह खोले बिना, because he did it for us. क्योंकि उसने हमारे लिए वो किया। And there you see the third step of humility, and that's why you've heard me say और वहाँ आप नम्रता का तीसरा कदम देखते हो और इसीलिए आपने मुझे कहते सुना है the secret of the Christian life is humility, humility, humility. मसीह जीवन का रहस्य है नम्रता, नम्रता, नम्रता। As we look at Jesus, not जैसे हम यीशु को देखते हैं वैसे, from the dictionary, डिक्शनरी से नहीं, looking unto Jesus. यीशु को देखते हुए। And the opposite of that, the opposite, the secret of all sin, or और इसके विरोध में या इसके विपरीत सारे पाप का जो जड़ है, the root of all sin rather, सारे पाप का जो जड़ है is pride, pride, pride. वो है घमंड, घमंड और घमंड।